इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि स्लाइड अप का जो ऑप्शन है वो हमें पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान कितनी बार मिलेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान के चलो किसी ने फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिला उसको नंबर 5 पे मिला और वो चाहता है कि उसे नंबर 1 वाला कॉलेज मिले जो नंबर 1 पे उसने चुना था। तो वो क्या करे, उसने सेकंड लिस्ट का इंतज़ार किया, उसने स्लाइड अप कर दिया और स्लाइड अप आते आते उसको जो कॉलेज मिलता है वो है सेकंड नंबर का कॉलेज। किसी प्रकार उसे सेकंड नंबर का कॉलेज मिल गया तो अब वो चाहता है कि मुझे भाई फर्स्ट नंबर का कॉलेज चाहिए। तो क्या जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद भी उसे स्लाइड अप करने का मौका मिलेगा? इसी के ऊपर हम बात करेंगे, पूरी डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे कि स्लाइड अप का मौका कितनी बार मिलेगा, किसको मिलेगा। और अगर आप स्लाइड अप नहीं कर पाते हो, स्लाइड अप के प्रोसेस के दौरान भी आपको अपना मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो क्या स्पॉट एडमिशन में जाना सही होगा। देखिए पूरी वीडियो और हम जानेंगे डिटेल में सारी बातें। देखो सबसे पहले तो जो पाटलिपुत्रा ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे एडमिशन के प्रोसेस के लिए वो देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक मिनट इसको मैं दिखा देता हूँ सही से। हाँ, पूरे नामांकन प्रक्रिया यानी एडमिशन सिस्टम प्रोसेस के दौरान छात्रों को मात्र एक बार स्लाइड अप करने का अवसर मिलेगा। अंतिम सिलेक्शन में सिलेक्टेड बच्चे को स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा। समझ लो, यहाँ पे पूरे नामांकन दौरान एक ही बार स्लाइड अप करने का मौका मिलेगा छात्रों को पूरे नामांकन के दौरान। मतलब किसी ने अगर फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम निकला है उसने स्लाइड अप का इस्तेमाल कर लिया तो उसको सेकंड लिस्ट में स्लाइड अप का मौका नहीं मिलेगा। आगे भी देख लेते क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। स्लाइड अप का अर्थ है कि छात्र ने प्राथमिकता के आधार पर जिन कॉलेज को चयनित या सूचीबद्ध किया है, अगर फर्स्ट लिस्ट में छात्र का चयन 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में होता है लेकिन छात्र कम से कम 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज चाहता है, ऐसी स्थिति में छात्र 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में नामांकन न लेकर 7th प्रायोरिटी वाले कॉलेज के लिए पुनः आवेदन करेंगे। इसी को स्लाइड अप कहा गया। मतलब समझे, मान के चलो अगर तुम्हारा 10th प्रायोरिटी वाले पे हो गया और तुम चाहते हो कि भाई मेरे जो फर्स्ट लिस्ट में आया है उस कॉलेज में नहीं चाहिए, मुझे उसके ऊपर चाहिए, तो जो प्रोसेस होगा वही स्लाइड अप होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि आपको पहले से बार पूरे प्रोसेस के दौरान एक ही स्लाइड अप का मौका मिलेगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि स्लाइड अप के बाद छात्र को 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज ही मिल जाएगा। छात्र को 7th प्रायोरिटी वाला कॉलेज नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में छात्र को फर्स्ट लिस्ट में अलॉटेड कॉलेज में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूरे प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस से बाहर देंगे। अब कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया अगर मैंने मान के चलिए मेरा फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज आया था, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ के चलो कि अगर मान के चलो तुम्हें फर्स्ट लिस्ट में बीडी कॉलेज मिल गया, ठीक है, और तुम चाहते हो कि हम एक बार स्लाइड अप करके देख लेते हैं, अगर एएन कॉलेज मिल गया जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम बीडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये डाउट था कि जो मान के चलो स्लाइड अप के बाद जो तुम चाह रहे थे नया कॉलेज, वो कॉलेज अगर मान के चलो नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में तुमको बीडी यानी जो तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में नामांकन आया था ना, नामांकन उस फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज आया था, अलॉट किया गया था, उसी में जा करके आपको एडमिशन लेना होगा। सेकंड लिस्ट में, मेरा मतलब कहने का समझो, सेकंड लिस्ट में अगर मान के चलो तुम्हारा कट ऑफ किसी कारण से नहीं पहुंच पाया किसी और कॉलेज के पास, तो जो अगर फर्स्ट लिस्ट में तुम्हारा नामांकन दिया गया था उसी में एडमिशन, सेकंड लिस्ट निकली और सेकंड लिस्ट में तुम्हारा किसी और कॉलेज में नामांकन नहीं आया तो तुमको जो फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिला था वहीं जा करके अपना एडमिशन लेना होगा। और नहीं अगर लोगे तो फिर तुम्हें पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो दूसरी बात कि अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि स्पॉट में क्या एडमिशन लेना सही होगा, क्या भैया अगर मान के चलिए मेरा फर्स्ट लिस्ट में मेरा नामांकन आया, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, फिर मैंने स्लाइड अप किया और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी मेरा जो आया एडमिशन के लिए नाम जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो फिर दोबारा मुझे स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। तो देखो अगर एक बार स्लाइड अप इस्तेमाल कर लिया आपने तो दोबारा तो स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो, अब समझने की कोशिश करो। मान के चलो तुम स्लाइड अप करोगे 2-3 बार तो फिर सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आएगा, थर्ड लिस्ट में जिनका नाम आएगा, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे करते करते तो पाटलिपुत्रा का सिर दर्द हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए जो भी है एक ही बार स्लाइड अप का ऑप्शन दिया जाएगा, बार बार स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी बात ये रही कि क्या स्पॉट एडमिशन में जाना सही रहेगा। तो देखो स्पॉट एडमिशन में यार सारी बातें रहती हैं सीट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कॉलेज में तुम्हारा सीट बचता है तो तुम्हें तो स्पॉट एडमिशन में तुरंत नामांकन मिल जाएगा क्योंकि भाई तुम्हारा कट ऑफ अच्छा है। अगर मान के चलो तुम्हारा सीट नहीं मिली तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि मान के चलो अगर तुमने मैथ्स ऑनर्स के तौर पे वहाँ पे एडमिशन लेना है तो वो कहेंगे कि मैथ्स ऑनर्स की सीट खाली नहीं है, आप इंग्लिश में ले लीजिए, आप केमिस्ट्री में ले लीजिए, आप किसी और सब्जेक्ट में लीजिए, और इस प्रकार तुम्हें कोई और सब्जेक्ट ज़बरदस्ती दे दिया जाएगा। फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा रहेगा भी नहीं, तुम्हें उसी में अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए स्पॉट एडमिशन में तभी जाओ यार जब पूरा रिस्क लेने को तैयार हो कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रेडी हैं। अन्यथा आपको जो फर्स्ट में आ गया है आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। अगर स्लाइड अप कर दिए हैं तो सेकंड लिस्ट का इंतजार करिए और सेकंड लिस्ट के बाद फिर इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है
स्लाइड अप एक बार देना था ऑप्शन में इस्तेमाल करने के लिए, इन्होंने लिख रखा है पहले ही, मैंने आपको दिखा दिया, और एक ही बार इस्तेमाल कर सकते थे। तो जो आपने फर्स्ट लिस्ट में कर लिया है, अब दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आप सेकंड लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा उस कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लाइक या डिसलाइक आप अपने हिसाब से कर लेना। चैनल पर बने रहिए ताकि आपको पाटलिपुत्रा से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, बिहार अपडेट, न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड सारे कॉलेजेस के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।